अगर डिफरेंशिएशन और इक्वेशन को मिला दे तो डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती है। नॉट एग्जैक्टली, क्योंकि हम हिंदी व्याकरण की संधि नहीं मैथ्स पढ़ रहे हैं, और मैथ्स में सिर्फ डिफरेंशिएशन और इक्वेशन को मिला देने से डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बन जाती है। डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें कुछ अलग तरीके से डिफाइन करना होगा और उसके डेफिनेशन तक पहुंचने से पहले कुछ बेसिक्स हमें समझने होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं बीएससी 4th सेम का सिलेबस, जहां हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट 1 से, दैट इज डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आइए समझते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। अब मान लीजिए आपको मैगी बनानी है। अब मैगी बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? मैगी चाहिए, पानी चाहिए, मैगी मसाला चाहिए, गैस चाहिए। मतलब मैगी अगर आपको बनानी है तो मैगी को बनाने के लिए जिन रॉ मटेरियल्स की जरूरत है वो आपके पास होंगे, तभी मैगी बन सकती है। अब मैं मैथ्स में बीच में मैगी कहाँ से ले आई हूँ? क्योंकि मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि जैसे मैगी बनाने के लिए हमें रॉ मटेरियल्स चाहिए, उसी तरीके से किसी भी डेफिनेशन को डिफाइन करने के लिए हमें पहले रॉ मटेरियल्स चाहिए। रॉ मटेरियल से मेरा मतलब ये है कि जो भी टर्म्स उस डेफिनेशन में यूज होने वाली है, अगर मैं उन्हें आपको पहले ही समझा दूं तो जब मैं डेफिनेशन लिखूंगी और उसमें उन वर्ड्स को इस्तेमाल करूंगी तो आपके लिए वो वर्ड्स नए नहीं होंगे, क्योंकि आपको मैंने पहले ही समझा दिया है कि वो चीजें क्या होती है। इसी वजह से डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन को समझने के लिए हमें पहले उसकी कुछ बेसिक टर्म्स को समझना होगा, और उसमें जो सबसे पहली बेसिक डेफिनेशंस आती है वो आती है डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अभी जो वेरिएबल है वो दो पार्ट्स में मैंने क्लासिफाई किया है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है हम सब जानते हैं, जूनियर क्लासेस से हम लोग पढ़ते आए हैं कि वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल क्या होते हैं? जिनकी वैल्यू वेरी करती है, मतलब जिनकी वैल्यू फिक्स्ड नहीं रहती है, उनकी वैल्यू चेंज हो सकती है, उसे हम क्या कहते हैं? वेरिएबल कहते हैं। और इन्हें हम मोस्टली किससे? अल्फाबेट से डिनोट करते हैं, बट उसमें भी जो मोस्ट कॉमन अल्फाबेट वेरिएबल को डिनोट करने के लिए यूज किए जाते हैं वो क्या है? एक्स और वाई है। ठीक है, अब यहाँ पर ये वेरिएबल को मैंने इंडिपेंडेंट भी बोला है और डिपेंडेंट भी बोला है। अब क्या ऐसी बात है जो उसे इंडिपेंडेंट भी बना देगी और डिपेंडेंट भी बना देगी? जैसे अगर हम डेली लाइफ का फिर से कोई एग्जांपल ले, तो अगर हम पैसों की बात करते हैं कि पैसे के लिए हम किसी पे डिपेंडेंट है या फिर इंडिपेंडेंट है, तो यहाँ फैक्टर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट होने का क्या हो गया? मनी हो गया, कि मनी के लिए हम किसी पे डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो ऐसी क्या चीज है जो इस वेरिएबल को डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट बना रही है? वो ये है कि किसकी वैल्यू तो आप पुट करते हैं और किसकी वैल्यू आपको मिलती है। अब इससे मेरा क्या मतलब है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो देखिए, फॉर एग्जाम्पल मैं कोई भी एग्जाम्पल लेती हूँ, x इज इक्वल टू 2y। तो यहाँ क्या होगा? यहाँ ये होगा, हम क्या करते हैं नॉर्मली कि एक वेरिएबल की वैल्यू पुट करते हैं और उसके रेस्पेक्ट में हमें दूसरे वेरिएबल की वैल्यू मिलती जाती है। तो अब यहीं से कॉन्सेप्ट आता है डिपेंडेंट वेरिएबल का और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का। अब यहाँ अगर मैं y की वैल्यू पुट करूंगी तो मुझे x की वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ से आप समझ रहे हैं कि x किस पे डिपेंड कर रहा है? y पे डिपेंड कर रहा है। मैं y की जो वैल्यू रखूंगी उसके करस्पॉन्डिंग मुझे x की वैल्यू मिलेगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं y की जगह 1 पुट करती हूँ तो मुझे x की वैल्यू कितनी मिलेगी? 2 मिलेगी। मतलब कि x पूरी तरीके से किस पे डिपेंड है? y, कि तू जो वैल्यू लेगा ना उसके अकॉर्डिंग मैं अपनी वैल्यू लूंगा, क्योंकि x जो क्या है वो 2 टाइम्स y है। ठीक है, कि y जो भी वैल्यू लेगा उसके 2 गुना वैल्यू x की होगी। तो x पूरी तरीके से किस पे डिपेंडेंट है? y पे। जब तक y कोई वैल्यू नहीं लेगा x तो कोई वैल्यू ले ही नहीं सकता है। तो यहाँ से पता चलता है कि y तो क्या है हमारा? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। उसको x से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसकी वैल्यू हम क्या कर रहे हैं? खुद पुट कर रहे हैं। तो जिसकी भी वैल्यू हम पुट करते हैं वो वेरिएबल क्या कहलाता है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है। और उसके रेस्पेक्ट में जो हमें दूसरे वेरिएबल की वैल्यू मिलती है उसे ही हम क्या कहते हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, यहाँ मैं ऐसा भी कर सकती हूँ कि मैं x की डिफरेंट वैल्यूज रख दूंगी तो मुझे y की वैल्यू x के अकॉर्डिंग मिल जाएगी। तो फिर मेरा x वेरिएबल क्या हो जाएगा? डिपेंडेंट हो जाएगा, और y वेरिएबल क्या हो जाएगा? इंडिपेंडेंट हो जाएगा। तो आपको बस इतना समझना, आपको रटना नहीं है कि हमेशा y ही डिपेंडेंट होगा और x ही इंडिपेंडेंट होगा, ऐसा नहीं। आपको बस ये पहचानना आना चाहिए कि डिपेंडेंट होता कौन है? जो किसी पर डिपेंड करेगा, और इंडिपेंडेंट कौन होता है? जो डिपेंड नहीं कर रहा है। ठीक है, यही बात मैंने यहाँ लिखी है कि जिसकी वैल्यू हम असाइन करते हैं वो तो क्या होगा? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि वो डिपेंड नहीं कर रहा है। और जिसकी वैल्यू उस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में अपने आप कैलकुलेट होकर आएगी वो क्या होता है? डिपेंडेंट वेरिएबल होता है।
है। ओके, आई होप आपको डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का कॉन्सेप्ट क्लियर है। पर इस डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के कॉन्सेप्ट को हम डिफरेंशियल इक्वेशन में कैसे अप्लाई करेंगे वो देखते हैं। अब देखिए, हमने ये समझ लिया है कि डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। तो अब ये जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसे हमें क्या करना है, डिफाइन करना है, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी? पहली बात तो ये क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो ये पहली बात तो क्या होगी, इक्वेशन होगी। ठीक है, अब ये कैसी इक्वेशन होगी? ये ऐसी इक्वेशन होगी जिसके अंदर तीन चीजें आपको देखने को मिलेगी। क्या क्या? सबसे पहला, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए, एक डिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, डेरिवेटिव होना चाहिए डिपेंडेंट वेरिएबल का विद रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अगर कोई भी इक्वेशन आपको ऐसी दिखती है जहां एक डिपेंडेंट वेरिएबल हो, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, और जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है उसका डेरिवेटिव भी वहां प्रेजेंट हो, किसके रेस्पेक्ट में, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में, तो ऐसी इक्वेशन को हम क्या कह सकते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन कह सकते हैं। अब क्योंकि हमने डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो समझ लिया है, पर मोस्ट ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस जो होती है वहां y को डिपेंडेंट वेरिएबल माना जाता है और x को इंडिपेंडेंट वेरिएबल माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ से हम ये देख सकते हैं कि डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, हमारा y है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारा कौन है, x है। अगर मैं अब ये कह रही हूँ ना कि y मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो इसका डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा, dy बाय dx होगा। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं कहा है कि सिर्फ डेरिवेटिव ही होना चाहिए, हायर डेरिवेटिव्स भी हो सकते हैं। इट मीन्स d2y अपॉन dx स्क्वायर भी हो सकता है और d3y अपॉन dx क्यूब भी हो सकता है, एंड सो ऑन, कितने भी डेरिवेटिव्स वहाँ प्रेजेंट हो सकते हैं। बस क्या शर्त है, शर्त ये है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव होना चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू डिपेंडेंट वेरिएबल। अब यहाँ भी आपको रटने की कोई जरूरत नहीं है कि y ही हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल रहना चाहिए। अगर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको इस तरीके से मिल रहा है dx अपॉन dy, तो आप समझ जाइए ना कि यहाँ पर क्या हो रहा है, x का डेरिवेटिव हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू y। इट मींस x क्या हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, और y क्या हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। तो कैसे पहचानेंगे कि डिपेंडेंट कौन है, इंडिपेंडेंट कौन है? जो ऊपर है वो नीचे वाले पे ऑलरेडी क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है, क्योंकि वही उसको ऊपर बिठाए रख रहा है, ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर ऊपर वाला कौन होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और नीचे वाला कौन होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। ऐसे आप याद भी रख सकते हैं कि डिपेंडेंट का ही हमें इंडिपेंडेंट के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव चाहिए होता है, क्योंकि यहाँ भी कंफ्यूजन होता है कि इंडिपेंडेंट का डिपेंडेंट के वेरिएबल में डेरिवेटिव चाहिए था कि डिपेंडेंट का इंडिपेंडेंट के वेरिएबल में। तो यहाँ भी आपको कंफ्यूजन नहीं होगी अगर आपको ये ध्यान है कि डिपेंडेंट वाला ऊपर ही रहेगा, क्योंकि इंडिपेंडेंट वाले ने उसे सहारा दे रखा है, वो क्या है, उस पर डिपेंडेंट है। क्लियर है? अगर क्लियर है इतनी कहानी, तो आइए जल्दी से डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन लिखते हैं। अब वो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको यूं समझ आ जाएगी। अब देखिए डेफिनेशन क्या कहती है, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग, एक ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर क्या हो, डिपेंडेंट वेरिएबल हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, ठीक है, एंड डेरिवेटिव्स ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हो। ठीक है, डेरिवेटिव्स हो डिपेंडेंट वेरिएबल के विद रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। अब यहाँ मैंने इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कहा है, इसका मतलब उसका जो डेरिवेटिव है वो एक या एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में भी हो सकता है। अभी जब हम काइंड्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे तब आपको ये वाली बात ज्यादा क्लियर होगी। ठीक है, आगे हम क्या कह रहे हैं, इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, उसे ही हम क्या कहते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। तो जैसा मैंने लेक्चर के स्टार्टिंग में कहा था कि सिर्फ डिफरेंशिएशन और इक्वेशन को जोड़ देने से डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बनती है, यहाँ हमें डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल का भी नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर इसे हम शॉर्ट में क्या कह सकते हैं, डीई भी कह सकते हैं, और आगे मैं यही बोलूंगी डीई ही हम वर्ड यूज लेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो हम एक डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ x आ रहा है, y आ रहा है, मतलब डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आ रहे हैं और उनके डेरिवेटिव्स आ रहे हैं। तो यहाँ से हम साफ साफ देख सकते हैं कि डिपेंडेंट कौन है, y है, क्योंकि ये किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे डिपेंड कर रहा है। तो इंडिपेंडेंट कौन है, हमारा x है, और डिपेंडेंट कौन है, y है। ठीक है, इतनी कहानी आपको क्लियर है, आपको समझ आया कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे। अब देखिए जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये अगेन दो पार्ट्स में क्लासिफाइड है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, इसकी डेफिनेशन अभी हम समझेंगे। पर उससे पहले ये समझिए कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग शॉर्ट में ODE कहते हैं और उसे PDE। ठीक है, अभी जो ODE है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ये अगेन दो पार्ट्स में
क्लासिफाइड है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। आज के लेक्चर का टारगेट है आपको डिफरेंशियल इक्वेशन के डेफिनेशन समझाना और ये सारे टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन समझाना। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले समझते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। तो देखिए, जब मैंने आपको डेफिनेशन पढ़ाई थी तब मैंने ये कहा था कि डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव चाहिए विद रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब यहाँ अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल सिंगल होता है और टोटल डेरिवेटिव इक्वेशन के अंदर मिलते हैं तो ऐसी इक्वेशन को हम क्या कहेंगे, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। अगर नहीं क्लियर हुआ है तो अभी जब हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे और एग्जांपल्स देखेंगे तब आपको और अच्छे से समझ आएगा। अब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, नाम से पता चल रहा है कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका मतलब यहाँ कैसे डेरिवेटिव्स पाए जाएंगे, पार्शियल डेरिवेटिव्स पाए जाएंगे। और जो पार्शियल डेरिवेटिव्स होते हैं होंगे उसमें जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल का जो डेरिवेटिव होगा, पार्शियल डेरिवेटिव, वो एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में भी निकाला जा सकता है। कैसी इक्वेशन में, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में। ठीक है, बट अभी यूनिट 1 में हमें क्या पढ़नी है, सिर्फ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ही पढ़नी है। यूनिट 2 में आपके कोर्स में पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। हमारे कोर्स में तो जब हमने बीएससी का ईयर वाइज पैटर्न में एग्जाम्स दिए थे वहाँ हमारे बीएससी के कोर्स में पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं थी, बट आपके यूनिट 2 में पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है तो हम उसे भी समझेंगे। बट अभी यूनिट 1 में हमें क्या समझना है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन समझना है। तो आपको क्लियर हुआ, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर पहली बात तो टोटल डेरिवेटिव्स पाए जाएंगे, दूसरी बात यहाँ क्या होगा, एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव हमें फाइंड करना है। ठीक है, अब यही अगेन 2 पार्ट्स में क्लासिफाइड है, लीनियर और नॉन लीनियर। तो आइए सबसे पहले ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन लिखते हैं, फिर लीनियर और नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को समझेंगे। देखिए यहाँ मैंने ऑर्डिनरी और डिफरेंशियल की डेफिनेशन भी लिख दी है और इनके एग्जांपल्स भी लिख दिए। ठीक है, तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जैसा कि मैंने आपको अभी समझाया क्या होती है, कैसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसके अंदर टोटल डेरिवेटिव्स होते हैं और एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में उसका डेरिवेटिव फाइंड किया जाता है। जैसे कि आप एग्जांपल में देख सकते हैं, यहाँ एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, दैट इज एक्स। ठीक है, और इस इक्वेशन में भी एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और उसी के रेस्पेक्ट में सारे डेरिवेटिव्स फाइंड किए जा रहे हैं। ऐसी इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। वहीं एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पार्शियल डेरिवेटिव्स आएंगे और दूसरी बात कि जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है ना, उसका जो पार्शियल डेरिवेटिव्स है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक फिक्स नहीं है, एक या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। जैसे कि आप इस एग्जांपल में देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऊपर वाला हमने सिखाया था कि डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, तो यहाँ पे z क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है और इसका x के रेस्पेक्ट में भी डेरिवेटिव फाइंड हो रहा है, y के रेस्पेक्ट में भी डेरिवेटिव फाइंड हो रहा है। इसका मतलब यहाँ 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है, x भी है और y भी है। और दूसरी बात, यहाँ डेल यूज किया गया है, इट मींस यहाँ कैसे डेरिवेटिव्स फाइंड हो रहे हैं, पार्शियल डेरिवेटिव्स निकाले जा रहे हैं। तो आपको क्लियर है कि ODE क्या होती है और PDE क्या होती है। अब हम डिफाइन करते हैं कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है और नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कि एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि पहचानिए इनमें से कौन सी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है और कौन सी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। तो उसको पहचानने के लिए हमें सबसे पहले लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन को समझना होगा। मैंने डेफिनेशन भी लिख दी है और जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है उन्हें हाईलाइट भी कर दिया। अब इन्हें पढ़ते हैं। देखिए, अ डिफरेंशियल इक्वेशन इन विच डिपेंडेंट वेरिएबल एंड ऑल इट्स डेरिवेटिव्स, डिपेंडेंट वेरिएबल और उस डिपेंडेंट वेरिएबल के जितने भी डेरिवेटिव्स उस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर है, अगर इन फर्स्ट डिग्री ओनली, वो सब सिर्फ फर्स्ट डिग्री के होने चाहिए। अब इससे मेरा क्या मतलब है, y की डिग्री 1 होनी चाहिए, मतलब y की पावर ना तो 2 चलेगी ना 3 चलेगी, y की कुछ भी पावर नहीं चलेगी, बस y की पावर क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। ये सबसे पहली शर्त है। दूसरी शर्त ये भी है कि उसके जो डेरिवेटिव है उसका भी ऑर्डर 1 होना चाहिए। इट मीन्स ओनली dy बाई dx अलाउड है, d2y बाई dx स्क्वायर अलाउड नहीं है, d क्यूब y अपॉन dx क्यूब अलाउड नहीं है, कोई भी हायर डेरिवेटिव अलाउड नहीं है, बस y और उसका फर्स्ट डेरिवेटिव dy बाई dx अलाउड है। सबसे पहली बात तो ये कंडीशन इसकी होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन ये कह रही है कि एंड नो प्रोडक्ट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड डेरिवेटिव अकर। अब यहाँ पर दूसरी बात इसने ये भी कही है कि किसी को भी अगर LDE बनना है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बननी है, तो पहली कंडीशन तो उसने बता दी। दूसरी कंडीशन ये भी कह रहे हैं कि प्रोडक्ट भी नहीं होना चाहिए उस डेरिवेटिव का और उस डिपेंडेंट वेरिएबल का। तो ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर डिपेंडेंट वेरिएबल और डेरिवेटिव का प्रोडक्ट ना हो और साथ ही साथ वो दोनों ओनली फर्स्ट डिग्री या ऑर्डर में पाए जाए, उसी को हम क्या कहते हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं।
है। वैसे भी लीनियर वर्ड हम किस लिए यूज करते हैं, जहाँ डिग्री 1 होती है। लीनियर पॉलिनोमियल की बात कर ले, लीनियर इक्वेशन की बात कर ले, वहाँ हमें हायर डेरिवेटिव्स नहीं चाहिए होते हैं, हायर डिग्री के टर्म्स भी नहीं चाहिए होती है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं शॉर्ट में कि एक एलडी किन दो कंडीशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए, अगर यहाँ डिपेंडेंट वेरिएबल y हो तब की मैं यह बात बता रही हूँ, ठीक है। अगर हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल y है, इसका मतलब y और उसका जो डेरिवेटिव होगा मतलब dy/dx, इन दोनों का जो ऑर्डर है वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। दूसरी बात, y और dy/dx प्रोडक्ट में भी नहीं होने चाहिए। ऐसी इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। अब नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी, जो लीनियर नहीं होगी उसे ही हम क्या कहेंगे, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। तो आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और पहचानते हैं कि कौन लीनियर है और कौन नॉन लीनियर है। अब देखिए यहाँ हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है और कौन नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। कंडीशन आपको ध्यान है, सबसे पहले आपको ये चेक करना है y और उसका डेरिवेटिव का ऑर्डर 1 होना चाहिए। दूसरा आपको कंडीशन ये चेक करनी है कि वो दोनों प्रोडक्ट में नहीं होने चाहिए। तो एग्जाम्पल 1 को देखते हैं। सबसे पहले देखिए ये रहा डेरिवेटिव, क्या इसका ऑर्डर 1 है, तो हाँ इसका ऑर्डर 1 है, हायर डेरिवेटिव यहाँ नहीं प्रेजेंट है, dy/dx ही प्रेजेंट है। दूसरी बात, यहाँ हमें ये भी पता चल चुका है कि डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, y है। तो मुझे ये देखना है कि y की डिग्री भी 1 होनी चाहिए। तो y यहाँ आ रहा है और इसकी डिग्री क्या है, 1 है, और कहीं y आ ही नहीं रहा है। दूसरी कंडीशन हमें क्या चेक करनी है कि y और dy/dx का प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए, तो यहाँ नहीं हो रहा है। अब आप कहेंगे यहाँ x की तो डिग्री 1 नहीं है, तो x से हमें मतलब भी नहीं है, क्योंकि हमने डेफिनेशन में क्या कहा था, डिपेंडेंट वेरिएबल की बात कही थी। तो आपको सबसे पहले तो यही चेक करना है कि डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है। तो y था और y के लिए दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, मतलब ये क्या है, ये LDE है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। सेकंड को देखिए, सबसे पहले देखते ही मुझे ये पता चल गया कि y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब y की डिग्री भी 1 है और dy/dx का भी ऑर्डर 1 है, पर ये दोनों किस में आ गए, प्रोडक्ट में आ गए। सेकेंड कंडीशन फेल, इट मीन्स ये क्या है, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। अब थर्ड एग्जांपल को देखिए। थर्ड में तो पहले ही देखते मुझे यहाँ पे हायर डेरिवेटिव मिल गया y का विद रेस्पेक्ट टू x, तो इसका मतलब ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर वाली नहीं है, ये नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब लास्ट देखते हैं, यहाँ हम देख सकते हैं y की भी डिग्री 1 है और dy/dx भी फर्स्ट ऑर्डर में प्रेजेंट है, इनका मल्टीप्लिकेशन भी नहीं है, इट मीन्स ये क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ओके, तो आई होप आपको आज की वीडियो में डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन, ODE PDE की डेफिनेशन एंड देन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशंस एकदम क्लियर है। ओके, तो आज की वीडियो में बस हमें इतना ही कवर करना था, सारी डेफिनेशंस हमने कवर कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ऑर्डर और डिग्री फाइंड करना सीखेंगे किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। ओके, सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।